it is a very game changer type of drama hai par. The good thing is that there's a response, there's a reaction. The good thing is people are interested, regardless of what the opinion is. I feel the fact that people are so invested that they're talking about it, that means that it's making an impact somewhere. अच्छा, जिन लोगों के लिए ड्रामा एक्चुअली बना है यूथ के लिए, उनकी तो पर्सपेक्टिव ही कुछ और होगा ना, दे आर रिलेटिंग टू इट. तो इसका मतलब है कि अगली जनरेशन जो आ रही है वो ड्रामा वॉचर, अब मोबाइल हम उसको कल्टिवेट कर रहे हैं. परवरिश जैसे ड्रामों की वजह से, जैसे जो ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स कहते हैं कि वी कैच द पीपल यंग, यूथ में, तभी तो उनकी एडवर्टाइजिंग सारी यूथ रिलेटेड होती है, राइट. तो ये जो ड्रामा है और इस किस्म के जो ड्रामे हैं वो उस नस्ल को या उस जनरेशन को कल्टिवेट कर रहा है जो ड्रामा नहीं देख रहा. अभी हमारी मैच्योर लोग ड्रामा देख रहे होते हैं बिकॉज हमारी कहानियाँ मैच्योर होती हैं, राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर दिस जनरेशन they will understand it. Maybe the older generation is not understanding it and has difficulty. और old generation को जो issue आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को आपस में मोहब्बत करते क्यों दिखाया गया है. नहीं, देखिए बात ये मुकर्रम, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब होता तो है रियल लाइफ में, हमें पता है. Exactly, वही तो मैं कह रहा हूँ. बट नहीं, यू कांट ब्लेम. आई टेल यू व्हाई यू कांट ब्लेम दिस, बिकॉज आपने अपने स्क्रीन्स पे ना उनको एक बड़ा सैनिटाइज्ड और बड़ा एक वो साफ़ सुथरी, बड़ी कोशर, बड़ी सेफ कहानियाँ दिखाई हैं हमेशा. आप उस जनरेशन की बात कर रही जिन्होंने ये कभी, उनको आपने, यू नेवर अलाउड देम टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ये चीज़ स्क्रीन पे आपकी चल भी सकती है. हमें एक आदत हो जाती है, एक आदत हो जाती है आपको. आप अगर बुरा ड्रामा दिखाते रहेंगे आप बुरा ड्रामा की आदत हो जाती है आपको. सो दिस इज़ दैट जनरेशन दैट हैज़ ग्रोन अप ऑन अ वेरी सैनिटाइज्ड नैरेटिव. अब हम ना थोड़ा सा सैनिटाइजेशन इसकी कम कर रहे हैं. हम कह रहे हैं यार रियल लाइफ में जाएं, क्या एक्चुअली हो रहा है, ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रोमांसेस हो रहे हैं, लाइफ में तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है. अब फिर भी आपका यहाँ पे फिर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है. आपके पैमरा एंड ऑल आपके एक रखते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं. एक्चुअल ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हो रहा होता है और बहुत इतनी क्रूअल्टी होती है, इतना वायलेंस होता है, इतनी अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, पर बहुत कम हम दिखा रहे होते हैं. हमारे ड्रामों में तो छोटी छोटी चीज़ों पे सेंसर आ जाता है, यू नो, कि आप ये नहीं पहने, ये ना बोलें, हाथ ना लगाएं. आई ऑलवेज से कि आप चपेट दिखा सकते हैं, आप मोहब्बत नहीं दिखा सकते, या अजीब कुछ. तो वी हैव टू सॉफ्टन पीपल स्लोली. इट्स अ वेरी इट्स अ प्रोसेस. तो उस हवाले से आई फील के इसको कहा जाता है कि स्लो पॉइजनिंग है. स्लो पॉइजनिंग इन द सेंस कि जिन लोगों की वजह से ड्रामा बना है और सक्सेसफुल है, दोज आर द यंगस्टर्स. यंगस्टर्स विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन बिकॉज वो हर रोज़ ये देख रहे होते हैं अपने कॉलेज में, अपने घर में, वो हर रोज़ देख रहे हैं. तो लेट्स ट्रस्ट द यंगस्टर्स टू टेक दिस फॉरवर्ड. उनके टाइम पे तो नैरेटिव एंड कंटेंट भी चेंज हो चुका होगा बिकॉज वो तो अभी दे आर ग्रोइंग अप ऑन ग्लोबल कंटेंट ना. हमारे पास तो एक्सपोजर नहीं था. हम तो एक पीटीवी का चैनल था, फिर एक एनटीएम आया. अब तो हम भी देख रहे हैं जी. ओहो बाहर मस्त से हमारे जो लास्ट वीक बात हुई है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे, वो भी बात बहुत डिबेट में गई है बिकॉज एक हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात बहुत छेड़ी है अब कि वाई. एंड आई सेड कि प्लीज़ इट्स नॉट अबाउट, प्लीज़ डू नॉट से इट्स अबाउट क्वालिटी. वी हैव वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड सब स्टैंडर्ड ऑल्सो, बट पूरी दुनिया में होता है. It's about the policies of the OTT platforms that we're talking about and we need to be clear कि why. अच्छा, एक किसी ने डिबेट किया कि हमारे पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पे सब इंडिया से ज़्यादा कंटेंट आया हुआ है. भाई ठीक है, वो तो व्यूइंग पे आया हुआ है ना, कंटेंट दुनिया का आया हुआ है. बट पाकिस्तानी कंटेंट की हम बात कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा चलना चाहिए. दे शुड बी एक्चुअली टेकिंग मोर ऑफ आवर कंटेंट एंड रनिंग इट ऑन दीज OTT प्लेटफॉर्म्स. वो पॉलिसी ऑफ द OTTs है. So anyway, coming back to why people react, it takes time to change cultural mindsets, and this is what dramas like Parvarish are trying to do. And we should thank the team of Parvarish, पूरी जो जिन्होंने किया, and the channel, कि आपने ये कदम लिया है ताकि आगे के जो बच्चे हैं वो भी ड्रामा वॉचर्स बनना शुरू हो जाएं. मैं जब परवरिश देख रहा था और नादिया और मैया जी भी इस बात से एग्री करेंगे, उसमें दिखाया गया है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको फैमिली को कैसे टैकल करना है. हम हमारे यहाँ सीरियस लेते नहीं है बच्चे के डिप्रेशन में भी हों. लोग नहीं, आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, नहीं मैं आपको मुकर्रम, आई एम स्टॉपिंग टू टेल यू, मज़े की बात बताऊँ, ज़्यादा तनकीद कौन करता है? ज़्यादा तनकीद वो लोग करते हैं जो कुछ छुपा रहे होते हैं, उनके घर में शायद खुद डीप डाउन उनके अपने ट्रॉमास होते हैं कि उनको वो हिट कर, दे डोंट वांट टू फेस इट.
सो ज़्यादातर तनकीद वहाँ से आएगी इसमें बच्चों को किस तरह से उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर चलना है वो दिखाया गया। बच्चों को जब वो यंग होते हैं उनको बाकी क्लास वाले लोग किस तरह से कहते हैं कि नो हमारे साथ चलो, तुम तो सही लड़के ही नहीं हो, तुम अगर ये सिगरेट नहीं पियोगे या ड्रग्स नहीं करोगे तुम तो कूल ही नहीं हो। उनको पता ही नहीं आजकल क्या चल रहा है, बिल्कुल ही कट ऑफ है हाँ, रियलिटी। वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। और फिर ये दिखाया गया है कि इसमें मुझे इतना अच्छा लगा कि दोनों लड़का लड़की एक ऐसी प्राइवेट स्पेस में भी होते हैं, तो जब लड़का रो रहा होता है लड़की सिर्फ उसके बाल टच करती है वो देखिए। आई थिंक वी नीड टू आल्सो, हम बात करते हैं डोंट डम्बिफाई योर ऑडियंस, वी नीड टू ग्रो अप एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स दैट आर हैपनिंग। और वो अगर आपको हजम नहीं हो रहा तो मेरा मतलब है इट्स नॉट गुड इनफ, इट हैज़ टू बी टॉक्ड अबाउट। अगर आप बात नहीं करेंगे, डिबेट नहीं खोलेंगे तो हल कहाँ से निकलेंगे? अच्छा, मुझे भी लगता है ये सोशल मीडिया टेररिज्म भी चल रही है। हमारी कोई चीज़ हिट होती है, कोई चीज़ सही जा रही होती है, अचानक वहाँ से कैंपेन है, कहीं दुश्मन भी हमारे बड़े हैं जिनको हमारे ड्रामे से तकलीफ है। और ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बताऊं कि कुछ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसे पेजेस और आपके दुश्मन एंटी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तानी ड्रामास काम कर रहे हैं जो कि छोड़ देते हैं बस। उसके बाद डिबेट करके उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उस सेलिब्रिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक ऑनलाइन टेररिज्म भी चल रही है। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कल एक पोस्ट देखी जिसमें था कि परवरिश ड्रामे में LGBTQ एजेंडा की प्रमोशन। कैन यू इमेजिन? मैंने तो सारा ड्रामा देखा है, किधर पता चला कि किसी सीन में पीछे कोई पोस्टर पे एक रेनबो बनी हुई थी तो वो प्रमोशन हो गई। रेनबो नॉर्मल चीज नहीं हो सकती। ओहो, फिर तो जब बारिश के बाद आसमान पे रेनबो बन गई तो फिर तो पूरी कुदरत ने आपको LGBTQ सपोर्ट दे दी। अब आप क्या करेंगे? कुछ साल पहले प्यार के सदके चला, एकदम से वो बैन हो गया फॉर रिपीट कि भाई नहीं चल सकता। पेमरा ने एक नोटिस भेज दिया था प्रोड्यूसर को। मैं उस वक्त UPA चेयरपर्सन थी एंड वी हैड अ UPA मीटिंग विद पेमरा चेयर। अभी सर के ओवरऑल एक मीटिंग थी पेमरा के साथ, और मैंने फिर वहाँ पे ये सवाल उठाया, मैंने कि ये एक इतना पॉपुलर ड्रामा जो इंडिया में इतना देखा जा रहा था, दुनिया में देखा जा रहा था, आपने उसका रिपीट बैन क्यों कर दिया? कहते जी बहुत वो कंप्लेंट्स आ रही थी। तो मैंने कहा कहाँ कि जी वो हमारे वो जो पोर्टल था उस पर बहुत वायरल कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये ड्रामा बंद करें, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या है। एंड यू नो प्यार के साथ के वाज अबाउट अ स्टेप फादर इन लॉ घेरा करोइंग द यंग बहू, राइट? और ये बहुत होता है हमारे दुनिया में होता है। तो मैंने कहा बट आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि कंप्लेंट कर कहाँ से आ रहा है, IP क्या है? They didn't have a verification. मैंने कहा it could be people who don't want a good drama to be seen in the world. Yes. Please put it on them. And to Pemra's credit, they put it back on. They revoked the notification and released कि जी आप चला सकते हैं। मैंने कहा जब तक आपके पास कोई पक्का वो नहीं है कि कौन कंप्लेन कर रहा है, कि जी हमारे घर की खवातीन कंप्लेन कर रही हैं, कौन कर रहा है, पता चले कि हमारे दुश्मन मुल्कों से लोग कंप्लेन कर रहे हैं ताकि अच्छी चीज बंद हो जाए। और वो कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। वेरी केयरफुल whose agenda we are towing। बिल्कुल बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अपनी चीज पे फख्र महसूस करें और प्रोटेक्ट करें उसको। और परवरिश एक्चुअली वो ड्रामा है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं। तो अभी देखो 2 हफ्ते पहले इतनी तारीफें, 2-3 हफ्ते पहले एकदम फिर एक शिफ्ट आया और डिजिटल मीडिया पे आया कि आपको लगता है ड्रामा इतना खराब जा रहा है, हमें तो नहीं पता चला, तो कुछ गड़बड़ है, कैंपेन है और नथिंग एल्स। एनीवे, एंजॉयिंग इट ट्रेमेंडसली। मुझे साद फरीदी और नुमान एजाज की सीन बहुत अच्छे लगे, 2 भाइयों के बीच में जो आई लव दो सीन्स, वो जो 2 भाइयों के बीच में जो डिस्कशन होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है उनका, जो पेरेंटिंग में जो डिफरेंसेस हैं। आई थिंक ये जो 2 बाप जो हैं, जो 2 भाई जो बाप बने हुए हैं इस ड्रामे में, दे बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड बोथ हैव डन अ वेरी गुड जॉब। एंड आई रियली एंजॉयड साद्स वर्क। आई कम टू एक्टिंग लेटर। लेकिन मुझे जो इन एपिसोड्स में जो ज़्यादा मीट एंड पोटैटोज नज़र आए वो वॉज विद Suleiman's character, and it's still fantastic. बहुत अच्छे इसमें moments आए। वली का जो एक disheveled sort of look आता है, because he's been out of the house for so long, बेचारा वो homeless है, अपने वो बॉस के साथ रह रहा है और पैसे वैसे है नहीं, तो उसके एक लुक एंड फील भी जो बच्चे की चेंज हुई है वो भी बहुत ऑथेंटिक नज़र आई है मुझे। इवन दो ही इज़ बिकमिंग पॉपुलर बट ही स्टिल स्ट्रगलिंग, राइट? सो आई थिंक इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत है, विच आई रियली एंजॉय अबाउट दिस ड्रामा। किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की जा रही। टू थम्स अप। वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें टॉपिक्स टच की जा रही हैं, वेरी रेलेवेंट, वेरी मैच्योर राइटिंग फॉर अ यंग वुमन लाइक किरण, एंड डायरेक्शन इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग इट, एक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग इट। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ गुड राइटिंग दैट इज़ बीइंग कैरीड ऑन बाय प्रॉपर टीम,
बिकॉज अक्सर हम ये बात करते हैं कि स्क्रिप्ट ठीक होती है, राइटर डायरेक्टर या कास्ट ने बेड़ा गर्क कर दिया। कास्ट तक भी आके बेड़ा गर्क हो सकता है, डायरेक्टर ने यहाँ पे अगर तो अच्छा काम सभी किया, बेहतरीन है। एक्टिंग अगर ठीक नहीं तो स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क। But here it's a good team effort. You can see it. It translates well, and it's keeping us engaged. And we are very involved with the characters. हम चाह रहे हैं कि हम देखें कि आगे वली के साथ क्या होगा, आमो के साथ। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात है, जो उसकी छोटी बेटी है अन्नू, वो एकदम से इन एपिसोड में कितनी समझदार हो गई है। हाँ। बिकॉज उसको एकदम से एक सहारा मिला है ना, सीइंग द अंकल, वो साद फरीदी का जो कैरेक्टर है, सुलेमान को देख के एकदम से उस बच्ची में एक कहते हैं ना लाइट बल्ब ऑन हो गया है। अनलॉक जो उसकी हाँ। चीजें लॉक हुई थी, अनलॉक हो गई हैं। अनलॉक हो गई हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये वो बच्ची है जो अमेरिका से आके यहाँ रही है और यहाँ आके उसका एक शी इम्प्रूव्ड इन दिस एनवायरनमेंट वेयर शी हैज़ फैमिली सपोर्ट। इट वाज अ वेरी गुड But मैसेज। also remember she went to therapy also. थेरेपी एंड फैमिली सपोर्ट, यानी कि Yeah. नोबडी इज जजिंग हर इन दिस Yeah, हाउस। yeah. सब उसको प्यार मोहब्बत से रख रहे हैं, दादा दादी Yeah. चाचा, एवरीबडी दे ऑल शोइंग हर लव, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ आके ये बच्ची जो है ना ये ब्लॉसम कर गई, और इन एपिसोड्स में एकदम से शी इज द वन हु इज ट्राइंग टू हेल्प कजन्स। वो समीर को भी help कर रही है। उसको motivate कर रही है कि तुम सडनली अपना आई gaming- लव दैट सीन कि कहाँ वो उससे एकदम से 360 किया इस बच्ची ने, बिकॉज शी इज इन द राइट एनवायरनमेंट। और ये परवरिश का एक हिस्सा होता है। देखें, और ये मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब ट्रॉमा भी होता है या कुछ होता है, इट्स नॉट सो मच अबाउट द ट्रॉमा एज इट इज़ अबाउट द रिएक्शन ऑफ पीपल आफ्टर द ट्रॉमा। अगर आपके वालिदैन या आपके घर वाले आपको सहारा नहीं देते या आपको एक्सेप्ट नहीं करते या आपको हेल्प नहीं करते, दैट इज़ अ बिगर या ट्रॉमा। judge करते हैं। यू नो, यू डोंट रिकवर एट ऑल एवर। पूरी ज़िंदगी आप उस कार लेके घूम रहे होते हैं। सो एनीवे, आई थिंक फॉर मी बोथ राइटिंग डायरेक्शन टू इवन टुडे इज अ टेंट है। उसका भी एक अंदर से एक इतना फ्रस्ट्रेशन, इतने अरसे तक वो इतना कुछ संभाल रहा था, भाई भी नहीं था तो उसके भी बच्चों को संभाल रहा था, वालदैन को भी संभाल रहा है। तो यहाँ पे वो जो थोड़ा सा जो भड़ास निकाली है, मेड सेंस भाई के साथ, ऑब्वियसली बिकॉज दिस मैन इज़ अंडर प्रेशर ऑल्सो ना, उसके अपने बच्चों के भी तो मसले मसाइल हैं। तो आई थॉट साद वाज फैंटास्टिक, साद यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। एंड सो आई वांटेड टू से दैट बिकॉज वी डोंट हैव हिम ऑन द वोटिंग, बट उनकी आनी चाहिए बिकॉज इनका कैरेक्टर भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चलता रहा है। अगले हफ्ते करवा देंगे। वेरी वेल। जहाँ तक वली का कैरेक्टर का है, समर इज़ वेरी फाइन आर्टिस्ट, fabulous work, so believable, so honest to his character and his craft, and बहुत अच्छे मज़े के सीन किए। So I'm going to give him a 10, and for her also as well, for Anna. जब उसका हाथ पकड़ते हो, हाथ छुड़वाती है, जिस तरह से सुनाती है उसको, वो बहुत नहीं ज़बरदस्त। नहीं, माया का रोल भी बहुत उसने निभाया है। एंड इन बच्चों ने एक आपस की जो इनकी जो एक केमिस्ट्री है वो बड़ी अच्छी बनी है, बिकॉज दे यंग पीपल, तो यंग यूथफुलनेस आ रही है आपको, उनकी एक मेच्योरिटी है, लेकिन बीच में मेच्योरिटी में एक नाइविटी भी है, यू नो, एक थोड़ा मासूमियत भी नज़र आती है आपको। तो वो जो जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स निभाए हैं ना, चालाकी नहीं नज़र आ रही कहीं भी, या ये नहीं नज़र आ रहा कि यू आर ट्राइंग टू लुक इनोसेंट। दे आर वेरी ऑथेंटिक, both the girl and boy are very authentic to the need of the characters, and इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है एंड थ्रू आउट करते रहे, और आई एम वेरी श्योर आगे भी जाके करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे इवन विद जो मीसम ने जो रोल किया है ऑफ द बॉस, के बैक स्टोरी ये शायद निकलेगी कि इन्होंने भी जवानी में कोई जज्बात में आके ऐसा ही कुछ किया है जो वली कर रहा है अभी, तो वो अपने आप को बहुत देखते हैं वली में। दिस इज़ माई, आई एम अज्यूमिंग, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ये लग रहा है इस स्टोरी से। तो आगे जाके वो शायद जो कहानी निकलेगी, शायद उन्होंने अपना लॉस्ट हिज होल फैमिली, ही इज सिक, ही इज डाइंग, तो ही डजंट वांट वली टू एंड अप लाइक हिम, लोनली एंड ये सिक। नॉर्मल होता है कि आप अपने ट्रॉमा दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हो।